दोस्तों, इस साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। रोजाना अगर आप देखेंगे तो समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच दो बड़ी खबरें आपको दिखाने जा रहा हूं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंता का विषय है। वजह यह है कि बिहार की अस्मिता से जुड़ी हुई जो भोजपुरी भाषा है और उससे जुड़ा हुआ जो सिनेमा है, उससे जुड़े एक दो नहीं कई कलाकारों ने आगे आकर खुलकर तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव को समर्थन दे दिया है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इस समय के भोजपुरी के सुपर डुपर स्टार हैं। एक तरफ आरजेडी पवन सिंह के साथ खड़ी है, तो वहीं अखिलेश यादव ने खेसारी लाल यादव को आगे लाकर भारतीय जनता पार्टी की नींद बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले उड़ा दी है। लेकिन मुलाकात सिर्फ एक तरफ नहीं हुई है, एक और मुलाकात हुई है जिसने इस पूरे समीकरण को सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। अभी हाल ही में एक सर्वे भी आया था जिसमें बिहार में जनता यह कहती है कि 41% लोग चाहते हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने। अगला सी वोटर का सर्वे आएगा, उससे पहले ही हम आपको बता दें यह अब समीकरण बदल चुका है। 50% से ज्यादा लोग अब यह कहते हुए नजर आएंगे कि तेजस्वी यादव ही सीएम हो। सीएम के साथ साथ कैसे यह समीकरण बदले, कौन सी ये मुलाकातें हुई जिसने बीजेपी को न केवल टेंशन में डाल दिया है बल्कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भोजपुरी सिनेमा के कलाकार क्यों बहुत टेंशन में चल रहे हैं। एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबने देखा हिंदू मुसलमान करके कैसे खेल करने की कोशिश अलग अलग जगह की जाती रही, लेकिन बात बिहार से जुड़ी हुई है। खास तौर पर तब जब 240 सीटों पर बीजेपी आकर सिमट जाए और उनकी एक बड़ी बैसाखी, मजबूत बैसाखी के तौर पर नीतीश कुमार भी मुस्लिम वोटर्स के लिए तमाम तरह के पैंतरे चलते नजर आए। अभी उर्दू को लेकर जो उन्होंने फैसला लिया वो उसने बीजेपी को बेचैन कर ही रखा है। ये सब क्यों करना पड़ रहा है, क्या वजह निकल कर आ रही है, वो पहली मुलाकात की झलक आप देख लीजिए। पहले ये मुलाकात देखिए आप। इस मुलाकात में कौन कौन है मैं समझाऊंगा, पहले देख लीजिए। तो गले मिले जा रहा है, गुंजिया खाई जा रही है, माथे पर हरे रंग का टीका लगा हुआ है, चेहरे पर मुस्कान है। ये कौन है पहले बता दूं। एक तरफ है सफेद कुर्ते में अवध बिहारी चौधरी साहब, ये आरजेडी के बड़े नेता हैं। तो वहीं दूसरी तरफ जो इनके सामने खड़े हुए हैं ये है ओसामा बाबू हैं। सीवान में इनकी पहचान हर कोई जानता है कौन है। दरअसल यहीं से एक नई राजनीति शुरू हुई है, क्योंकि पिछले कुछ सालों से यह कहा जाता रहा शहाबुद्दीन जी के इंतकाल के बाद कि भाई शहाबुद्दीन के परिवार के साथ आरजेडी ने ठीक नहीं किया, आरजेडी ने यह किया, ओसामा नाराज चल रहे हैं, मुस्लिम समाज नाराज चल रहा है, तमाम बातें हो गई। लेकिन तेजस्वी यादव ने यह बता दिया कि उनको जब जब जरूरत हुई, यानी कि जब जब ओसामा के परिवार को या शहाबुद्दीन के परिवार को जरूरत हुई, आरजेडी खड़ी रही। बहुत सारे लोगों के चेहरे पर यह मुंह पर तमाचा माना जा सकता है, इसीलिए क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस परिवार के नाम पर आरजेडी के जरिए बिहार में बीजेपी के एजेंडे को पूरा कर रहे थे। बस इस एक मुलाकात ने कई लोगों को टेंशन में डाल दिया है। अवध बिहारी चौधरी क्या लिखते हैं, पढ़िए। होली के शुभ अवसर पर मेरे आवास पर ओसामा बाबू का हृदय से आभार। आपकी उपस्थिति ने इस पावन पर्व की खुशियों को और भी विशेष बना दिया। मिलजुल कर खेली गई होली ने आपसी प्रेम और सद्भाव को और मजबूत किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि शहाबुद्दीन के परिवार को लेकर किस तरह की कहानियां गढ़ी गई, किस तरीके की भाषाशाली बोली गई, ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही थी। हिना साहब के नाम पर यह माहौल क्रिएट किया गया कि आरजेडी उनको दूर कर रही है। अब इस एक तस्वीर ने लोगों को परेशान कर दिया है। हाल ही में एक और तस्वीर निकलकर आई थी जिसमें खुद आरजेडी को लेकर, आरजेडी में शामिल हुए थे ओसामा बाबू और उनको बड़ा पद दिया गया, ये तमाम चीजें हुई, यानी पहले से ही कवायद शुरू हो गई है। यह एक ऐसा समीकरण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी को, कम से कम बीजेपी को बिहार में मंजूर नहीं है। अगर यह समीकरण बन गया तो बिहार में बीजेपी की जो जड़ें हल्की हल्की मजबूत हो रही थी वो कटती हुई नजर आएगी। चलिए अगली मुलाकात दिखाने जा रहा हूं। पहले इस तस्वीर को, वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में आपको अखिलेश यादव नजर आ रहे होंगे और उनके साथ बिल्कुल बराबर में खेसारी लाल यादव नजर आ रहे होंगे। खेसारी लाल यादव के इस कार्यक्रम में क्या हुआ क्या नहीं पहले बताता हूं, लेकिन ये कहानी जो स्क्रिप्ट है ये 2 हफ्ते पहले लिखी गई थी। 2 हफ्ते पहले खेसारी लाल यादव मुलाकात करने अखिलेश यादव से पहुंचते हैं और अखिलेश यादव से मुलाकात करने के बाद यह पहली दफा है कि खेसारी लाल यादव ना विधायक हैं, ना मंत्री हैं, ना सांसद है, ना कोई राजनीतिक पद है उनके पास, सिर्फ एक कलाकार है। कलाकार होने के नाते भी
अखिलेश यादव ने खेसारी लाल यादव का जन्मदिन मनाया। इसी ने पूरे के पूरे भोजपुरी सिनेमा को एकजुट लाकर आरजेडी और समाजवादी पार्टी के पाले में खड़ा कर दिया। उसकी वजह मैं समझा देता हूं। आप सबको पता है कि रवि किशन गोरखपुर से सांसद है, सिर्फ उनकी अब यही पहचान रह गई राजनीतिक तौर पर। हर किसी ने देखा कि मनोज तिवारी, जिनकी खिल्ली उड़ाने का काम कोई और नहीं गोदी मीडिया करती है, वही मनोज तिवारी जब नंबर आया कि एक बिहार के व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, मनोज तिवारी को साइडलाइन रखा गया। रवि किशन की भी उतनी पहचान नहीं है, सिर्फ आज भी भोजपुरी स्टार के नाम पर है। आजमगढ़ से दिनेश लाल यादव निरहुआ जो सांसद हुए तब तो हाथों हाथ लिए गए, लेकिन आज दिनेश लाल यादव निरहुआ कितने बीजेपी के लिए प्रासंगिक है कोई पूछने वाला नहीं है उनको। सबने उनकी तस्वीरें देख ली, सब देखते हैं। अब ये नेता लोग समझ गए, दरअसल मनोज तिवारी हो, रवि किशन हो, इन सब ने समाजवादी पार्टी से ही अपनी राजनीतिक शुरुआत की थी। यही नहीं, भोजपुरी सिनेमा से लगाव रखने वाले लोग इस बात को लेकर भी नाराज थे कि हाल ही में आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल के आसनसोल से पवन सिंह को मैदान में उतारा था, लेकिन पवन सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल क्यों, मैं बिहार का रहने वाला हूं और बिहार मेरी कर्म भूमि भी है, जन्मभूमि भी है और मैं चाहता हूं यहीं से चुनाव लड़ूं। लेकिन बीजेपी ने मना कर दिया। उसके बाद अकेले चुनाव लड़े, अपने दम पर चुनाव लड़े और यही वजह है बीजेपी को करारा झटका लगा। उसके बाद बीजेपी पवन सिंह के लिए क्या क्या बोल रही है सब जानते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जिसमें आरके सिंह भी शामिल है। अब पवन सिंह को लेकर और खेसारी लाल यादव दोनों के दोनों माने जा रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा, भोजपुरी भाषा, बिहार की अस्मिता का सम्मान करने वाले आरजेडी और अखिलेश यादव के साथ खड़े नजर आए। यानी समीकरण बदल रहा है। भोजपुरी सिनेमा से ताल्लुक रखने वाले कई लोग पहले से ही आरजेडी और समाजवादी पार्टी को सपोर्ट कर चुके हैं। पीछे बैनर आप देख सकते हैं, जहां केक काटा जा रहा है वहां पर आपको कौन नजर आएगा, पीछे आपको समाजवादी पार्टी का बैनर नजर आता पूरा, यानी अखिलेश यादव ने मनाया। दूसरी देखिए तस्वीर, यहां पर अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले सुन लीजिए इनको। जिसमें हम लोग वो गाने के तरीके से जन्मदिन मनाएं और वो गाना हम लोग सुने। हमने, आपने, सबने वो गाना कहीं न कहीं कभी न कभी सुना ही होगा। हालांकि ये गाने के तो सरताज हैं, बड़े गायक हैं, लेकिन जन्मदिन के अवसर पर एक बहुत पुराना गाना हम और आप लोग सुनते आए हैं। तो ये इस तरीके से अखिलेश यादव ने मनाया है, इसे हाथों हाथ लिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने लिखा भी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भोजपुरी सिनेमा की सुपरस्टार और सिंगर खेसारी लाल यादव जी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ये किया गया, इसका असर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक और तस्वीर निकल कर आई जिसमें आप देख सकते हैं खेसारी लाल यादव जैसे ही केक काटते हैं पहले अखिलेश यादव को खिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अखिलेश यादव मना कर देते हैं, मैं पहले नहीं, आपकी मम्मी खड़ी है, आपकी माता जी खड़ी हैं, उनको खिलाइए। इसने भी एक कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब इस खबर को लेकर चर्चा है, चर्चा क्यों है पहले ये देखिए। भोजपुरी स्टार खेसारी की बर्थडे पार्टी में पहुंचे अखिलेश, बीजेपी की भोजपुरी ब्रिगेड को टक्कर देने के लिए सपा की नई रणनीति। समाजवादी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ही कर रही है। हर कोई जानता है कि समाजवादी पार्टी बिहार में वो काम नहीं करेगी जो कहीं और भी हो सकता था, यानी कि वो जानते हैं कि उनकी जमीन कितनी है। लेकिन ये सारी की जो फील्डिंग हो रही है, सारी चीजें हो रही हैं बिहार में बीजेपी को चित करने के लिए हो रही है। और यही है, खेसारी लाल यादव एक बड़ा चेहरा बनकर उतरेंगे। यही नहीं, खबर यह भी है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव जल्द एक साथ मंच पर नजर आ सकते हैं। इन सब के बीच एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, सर्वे भी आया था, बिहार की 41% जनता चाहती है तेजस्वी यादव बने सीएम। सीएम नीतीश की लोकप्रियता घटी है, 41% लोग इस समय तेजस्वी यादव के साथ खड़े हुए हैं। यह समीकरण का ही कमाल है। तभी तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है, बीजेपी चाहे तो अपनी ए टीम, बी टीम, सी टीम, डी ई टीम, A to Z टीम को ठेल कर बिहार भेज दे, चाहे ट्रंप पुतिन सबको बुला ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी उन्हें पूरा भरोसा इस बार खेला होने जा रहा है। नीतीश कुमार इसलिए भी बड़े बेचैन है क्योंकि आगे अब उनके बेटे का राजनीतिक करियर है जो अभी पार्टी में शामिल होने की चर्चाएं चल रही हैं। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के साथ जाना उनके लिए कितना भारी पड़ गया। खबर यह भी है कि इस बार अगर इंडिया गठबंधन जीतता है तो भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा स्टार तेजस्वी यादव की कैबिनेट में मंत्री भी बन सकता है और हो सकता है डिप्टी सीएम भी। नमस्कार।